आई फाइनली नम्रता, यू आर हियर। भाई अब आप देख सकते हैं। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, कितना चेंज आ गया है मुझ में? एंड प्लीज डोंट टेल मी कि मैंने वेट पुट ऑन किया है, वरना मैं यहीं से चली। बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही है जैसे पहले दिखा करती थी। हाँ, लेकिन मेकअप थोड़ा ज्यादा नहीं करने लग गई? मुझे डैड ने बताया कि क्या हुआ गुण के साथ। आई एम सॉरी, आई नो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है अभी, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, और मैं तुझे ऐसे डिप्रेस होने नहीं दूंगी। और पूरी लाइफ बाकी है, हम सब मिलकर उस पर कंसंट्रेट करेंगे। राखी बांधेगी? चलो। देख, अब हमें तो पता नहीं था कि तू आने वाली है, तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं रखा हमने। लेकिन तुझे जो भी चाहिए ना, तू बोल दे, अब भी आ जाएगा। बता क्या चाहिए तुझे? जो मांगूंगी वो दोगे? नमो, ऐसे क्यों बोल रही है तू? ये दाग? नमो, नमो, तेरे फेस पे ये ब्रूसेस किसने किया? दिए दी किसने किया ये? नमू, तो नाम बता उसका, जान से मार दूंगा मैं उसे। हाँ, इस घर का दामाद आतिश ने। आतिश भाई ने तुझ पर हाथ उठाया? पहली बार नहीं है भाई, अब तो आदत सी हो गई। आई एम सॉरी, मैं आप सब लोगों को बताना नहीं चाहती थी, पर अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। पिछले 2 महीनों से ये सब चल रहा है। जब हम द्वारका शिफ्ट हुए, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे वाली बस्ती में,
व्हाट? तुम 2 महीने पहले द्वारका शिफ्ट हो गई, वो भी एक बस्ती में रह रही थी। मॉम, मॉम मुझे पता है आपने बोला था कि मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की, पर अब मैं नहीं निभा सकती। मॉम, मैं हार गई। आतिश का बिजनेस फेल हो गया। उसके बाद वो अक्सर शराब पीकर आने लगा, और एक दिन मैंने उसे टोका तो he slapped me. और इतनी जोर से तमाचा मारा कि उस दिन उस सारी उंगलियों के निशान मेरे गाल पे पड़ गए थे। और उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को मनाया कि कोई बात नहीं, वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, हो जाती है गलती। लेकिन उसके बाद तो वो आए दिन होने लगा वहाँ, और फिर तो तमाचे ही नहीं, मुझे तो वो हाथ में कुछ भी आया मुझे उठाकर मार देता था, कभी कभी धक्का मारकर जमीन पर पटक देता था। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करूं, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था वहाँ। मुझे लगा मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से मैं ये सब भुगत रही हूँ। नम्रता बेन, आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर गलती होती भी ना, तो भी आतिश भाई को आप पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं था। खुद को औरत से ज्यादा ताकतवर समझने वाला मर्द ये क्यों भूल जाता है कि जो औरत पर हाथ उठाता है वो खुद कमजोर होता है। अरे भाई, हमें उन्हें अरेस्ट करवाना चाहिए। थोड़े दिन जेल में रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं अभी का अभी उससे बात करना चाहता हूँ। फोन करके बुलाओ आतिश को। दादू नहीं, अभी नहीं। मुझे भी वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं आतिश को फेस कर पाऊं। I just don't know what to do. नम्रता बहन, आप में हिम्मत क्यों नहीं है? आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका सारा परिवार आपके साथ है नम्रता बहन। अरे डरना तो उन्हें चाहिए। एक परिवार जब अपनी बेटी किसी आदमी को सौंपता है तो इस वचन के बदले कि उसका पति उसे इतना प्यार देगा कि उसे मायके की याद तक नहीं आएगी। मायके का दिल तो इतना बड़ा होता है कि वो अपनी बेटी दे देते हैं, और पति का दिल इतना छोटा कि वो अपनी पत्नी को प्यार तक नहीं दे पाते। नम्रता बहन, अगर आतिश भाई आपकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो वो आपको डिजर्व भी नहीं करते। उन्हें आपसे और पूरे परिवार से माफी मांगनी होगी। और बात सिर्फ नम्रता बहन की नहीं है मिल, हमारे आसपास कितनी सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ससुराल में मारपीट होती होगी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को बता पाए। और किस मुंह से बताए वो अपने घर वालों को कि जिस लड़की को उसके घर वालों ने इतने लाड प्यार से बड़ा किया, उसके साथ ससुराल में जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। और हिम्मत करके अगर वो अपने घर वालों को बता भी दे, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो समाज के खिलाफ जाकर दामाद से कोई सवाल कर पाए। और फिर वही होता है जो नम्रता बहन के साथ हो रहा है। एक लड़की को लगने लगता है कि सारी गलती उसी की है, उसी में कोई कमी है, और उसका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती पत्नी की नहीं थी,
गलत हमेशा सिर्फ वो थी। लेकिन अगर नम्रता कह रही है कि वो आतिश को फेस नहीं करना चाहती, तो फिर ये सब तमाशे का क्या फायदा? कोई जरूरत नहीं है उसे फेस करने की। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और उसे अरेस्ट करवाना चाहिए। और नम्रता प्लीज, और तुम उसके साथ पैचअप करने की भी कोई कोशिश नहीं करोगी। मैं एक अच्छे डाइवोर्स लॉयर को जानती हूँ। तुम्हें डाइवोर्स प्रोसीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। घर की ही बात है, घर में ही निपट लेंगे ना। ये तुम क्या कह रहे हो जानवी? अगर बड़े घर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करने से कतराएंगे तो गरीब लड़की का क्या होगा? क्या उसमें कभी हिम्मत आएगी कि वो अपने ऊपर होते हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा पाए? और मुझे भी लगता है कि नम्रता बहन को आतिश भाई के साथ नहीं रहना चाहिए, और उन्हें सजा तो हम दिलवाकर रहेंगे, लेकिन उन्हें आपसे और पूरे परिवार से माफी तो मांगनी ही होगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या आपको अभी लगता है कि मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम खुद भी कहोगी ना तो उस जानवर के पास में मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। I'm so sorry, Anna. I'm so sorry, Anna. I'm so sorry, Anna. मैं तुमसे कहा था कि आतिश के पास जाओ, उसके साथ निभाने की कोशिश करो। I'm so sorry. आतिश को तुमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, और हम पुलिस कंप्लेन भी करेंगे। अब मैं आतिश भाई को चैन से जीने नहीं दूंगा। बहुत इज्जत पाई है उन्होंने हमसे, लेकिन अब वो रावल परिवार का गुस्सा देखेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।